Bismillahirrahmanirrahim. So today we will discuss the topic about the kidney that act as a osmoregulatory. कि kidney जो ना एक osmoregulatory organ है. Question is that what is osmoregulation? Osmoregulatory जो ना osmoregulation से निकला हुआ है और osmoregulation कैसे कहते हैं? Osmoregulations. What is mean by osmoregulation? Osmoregulation is a type of homeostasis in which a body balance maintain his solutes or solvent concentration normal. जिसमें एक जानदार की जिस्म या सेल जो ना अपनी इंटरनल सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखता है उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. सो किडनी जो ना एक ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है. इस वी नो दैट किडनी की जो बेसिक यूनिट जिसे नेफ्रॉन कहते हैं और नेफ्रॉन के अंदर खास जो पार्ट्स है जिसे हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं. क्या इसको लूप ऑफ हेनली यू शेप पार्ट इज लोकेटेड इनसाइड अ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के अंदर जो यू शेप मतलब पार्ट लोकेटेड है उसे कहते हैं लूप ऑफ हेनली. सो दिस इज यू शेप पार्ट, इसको लूप ऑफ हेनली कहते हैं. लूप ऑफ हेनली. सो इसकी जो दीवार है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों मतलब वॉल्स है ये सेमी परमिएबल है नेचर में. क्या है? सेमी परमिएबल इन नेचर. सेमी परमिएबल से मतलब ये है मतलब कि इसमें मालिक्यूल अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं. वो मालिक्यूल जो मेम्ब्रेन क्रॉस करने की मतलब काबिल हो, मतलब मिसाल के तौर पर वाटर मालिक्यूल विच कैन पास थ्रू मेम्ब्रेन मतलब वेरी इजीली. फॉर एग्जांपल इन केस देयर इज मोर सॉल्यूट इन आवर बॉडी, अगर जिस्म में सॉल्यूट्स का मकदार ज़्यादा हो, हाई सॉल्यूट्स इन बॉडी, सो देन दिस सॉल्यूट्स नीड अ सॉल्वेंट. इन सॉल्यूट्स के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? सॉल्वेंट की ज़रूरत है. और सॉल्वेंट इन आवर बॉडी इज़ अ वाटर. क्या है? वाटर. सो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है उसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड. सो एड्रीनल ग्लैंड सिक्रीट वन हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है ADH. क्या नाम है उसका? ADH. ADH कैसे कहते हैं? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड है. सो मास्टर ग्लैंड जो है ना जितनी भी 20 ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब सेंड अ मैसेज टू एड्रीनल ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड सीक्रेट अ हार्मोन. उस हार्मोन इज नेम इज ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, व्हिच वर्क अगेंस्ट यूरिन. यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन की जो अमाउंट है उसको ज़्यादा नहीं बल्कि उसको कम करना, यूरिन की प्रोसेस को स्टॉप करना. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ ADH हार्मोन. सो यहाँ पर जो 1% जो वाटर मौजूद हो मतलब यूरिन प्रोसेस की मतलब अंदर जो रिमेनिंग 1% हो उसमें से जो वाटर होगी उन वाटर को मतलब रीएब्जॉर्ब किया जाएगा किस हार्मोन के जरिए? ADH हार्मोन के जरिए. क्योंकि जिस्म के अंदर किस चीज़ का मिकदार ज़्यादा है? सॉल्यूट्स की मिकदार ज़्यादा है और उसे सॉल्व होने की ज़रूरत है. सो लिहाजा जो है ना ADH हार्मोन सॉल्वेंट को रीएब्जॉर्ब करेगा और उस सॉल्वेंट के जरिए सॉल्यूट्स को हल करेगा. सो इसीलिए इसको मतलब ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. ये हो गया एक मैकेनिज्म जिसमें सॉल्यूट्स का मिकदार ज़्यादा हो. सो ड्यूरिंग जब ADH हार्मोन आता है यूरिन की जो अमाउंट है वो कम होगी लेकिन कंसंट्रेशन उसमें सॉल्यूट्स की ज़्यादा होगी जिसकी वजह से यूरिन का जो कलर होगा वो वाइट की बजाय येलो कलर होगा क्योंकि उसमें सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हेन देयर इज लेस सॉल्यूट इन आवर बॉडी मोर सॉल्वेंट. अगर हमारे जिस्म में सॉल्यूट्स का मिकदार कम हो और सॉल्वेंट का मिकदार ज़्यादा हो तो ज़्यादा सॉल्वेंट जो है जिस्म के लिए ज़रूर मतलब सही नहीं है. इसकी वजह से मतलब जो रिमेनिंग जो एक्सेस ऑफ वाटर या सॉल्वेंट उसको उसकी रिमूवल ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. किस चीज़ की शक्ल में? यूरिन. सो अगेन मतलब द मैसेज इज सेंड टू मतलब एड्रीनल ग्लैंड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ ADH हार्मोन. ADH हार्मोन की जो सिक्रीशन होगी वो स्टॉप होगी जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर मतलब रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो बंद होगा जबकि जिसमें एडिशन का प्रोसेस जो है ऐड हो जाएगा. सो वाटर जो एक्सेस ऑफ वाटर होगी मतलब वो जो ना यूरिन के जरिए जिस्म से बाहर ट्रेवल करेगी जिसकी वजह से जिस्म के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो ना वो बिकम इक्वल हो जाएगा. सो इस केस में मतलब सॉल्यूट्स की मिकदार कम होगी यूरिन में और सॉल्वेंट का मिकदार ज़्यादा होगी जिसकी वजह से मतलब यूरिन की तो मिकदार अमाउंट ज़्यादा होगी लेकिन कंसंट्रेशन उसकी कम होगी जिसके यूरिन का कलर जो है ना वो वाइट कलर होगा. तो दैट्स वाई एज किडनी एक्ट इज अ ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन. इसलिए किडनी को ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन